ड्राइवर सरकार बना सकता है ना, तो गिरा भी सकता है। और ये कानून वापस होगा। अगर कानून वापस नहीं हो, सरकार गिरेगी, सीधी बात है। मैं तो साफ बोलता हूँ, मैं मोदी भक्त हूँ, तब मैं बोल रहा हूँ ये बात। मैंने पिछली बार जो जीती है ना, तब भी मैंने मोदी को वोट दिया है। बीजेपी का ठोस बंदा हूँ मैं, लेकिन ये कानून लाने से बहुत चिढ़ा बैठा हूँ मैं इस पे। जैसे चिढ़ गया, बिल्कुल चिढ़ गया मैं। ये कानून लेके कैसे आए? ये गलत कानून है भाई। अंगूठा ना पकड़ लेगी आके हमारा, हमें जहाँ लगाना है वहीं लगाएंगे हम। तो कर लो, क्या कर लोगे हमारा? हमारे क्या अंगूठे काट लेगी क्या सरकार? जहाँ हमें वोट दबाना है वहीं दबाएंगे हम। तो आप ऐसे मना कर दो, कोई कानून नहीं आ रहा है तो चक्का जाम हट जाएगा, नहीं चक्का जाम नहीं हटेगा। 7 लाख रुपए कहाँ से देगा ड्राइवर? इतना रईस आदमी है क्या ड्राइवर? और 10 साल के लिए अगर वो अंदर चला कर उनके बच्चों को कौन देखेगा? कौन है देखने वाला बच्चों को भाई? सरकार को पहले चर्चा करनी थी, फिर कानून बनाना। भाई पहले चर्चा करनी चाहिए, पूछना चाहिए था हम लोगों से कैसा करना है या नहीं करना है। और ये कानून वापस होगा। अगर कानून वापस नहीं हो, सरकार गिरेगी, सीधी बात है। मैं तो साफ बोलता हूँ। और जो दूसरी सरकार आएगी उससे हम कानून हटवा भी लेंगे। ये फिर हम इतने पे भी हैं। सरकार गिराएंगे, बिल्कुल गिराएंगे। जब ड्राइवर सरकार बना सकता है ना, तो गिरा भी सकता है। बहुत मजबूत सरकार है, ठोस निर्णय लेती है, किसी से डरती नहीं है। डरे ना डरे वो तो पता चल जाएगा ना। अंगूठा ना पकड़ लेगी आके हमारा, हमें जहाँ लगाना है वहीं लगाएंगे हम। तो कर लो, क्या कर लोगे हमारा? हमारे क्या अंगूठे काट लेगी क्या सरकार? जहाँ हमें वोट दबाना है वहीं दबाएंगे हम। तो 22 करोड़ ड्राइवर हैं, बड़ी संख्या है लोग। और संख्या है, बिल्कुल वोट नहीं मिलेंगे, साफ बता रहा हूँ मैं ज्यादा बोलना नहीं चाह रहा हूँ। कल को मुझे आगे मोदी सरकार आके पकड़ कर और मुझे जेल में ना डाल दे, इसलिए ठीक है। नहीं तो सरकार गिरेगी, नहीं तो कानून वापस ले लो। सरकार लोकतांत्रिक सरकार है, ऐसा थोड़ी करती है। मोदी जो कहते हैं ना, सबकी सुननी चाहिए। मैं मोदी भक्त हूँ, तब मैं बोल रहा हूँ ये बात। मैंने पिछली बार जो जीती है ना, तब भी मैंने मोदी को वोट दिया है। बीजेपी का ठोस बंदा हूँ मैं, लेकिन ये कानून लाने से मैं बिगड़ जाऊँ इससे। हाँ, बहुत चिढ़ा बैठा हूँ मैं इस पे। जैसे चिढ़ गया, बिल्कुल चिढ़ गया मैं। ये कानून लेके कैसे आए? ये गलत कानून है भाई। सीधा कानून भाई, साफ सुथरा लाओ, कानून में सुधार करो कुछ यार। ड्राइवर 7 लाख कहाँ से देगा? 10 साल की सजा होगी, उसके बच्चों को कौन पालेगा यार? ये सोचो तो सही कम से कम। तो यही कह रहा था, इस कानून पे चर्चा होनी चाहिए। पहले सांसदों को निलंबित कर दिया और अपनी मनमानी से कानून बना दिया। बस ये गलत है ना, तो गलत किया है इन्होंने। हम तो ये कह रहे हैं, लाओ कानून, नई सरकार लाएंगे और हम कानून वापस भी करवा देंगे। ये आपकी मोदी जी की जो इच्छा है ना, वो कर लें पूरी। हम 2-4 साल काट लेंगे, जैसे भी कटेंगे हमारे, लेकिन अगली बार हम सरकार लेके आएंगे और उस सरकार से हम ये कानून भी वापस करवा देंगे। हम कांग्रेस को ले आएंगे फिर, और क्या करेंगे? कांग्रेस को ले आएंगे हम। तो ये हो रही, मोदी आप कह रहे हैं, आप मोदी के समर्थक हैं, बीजेपी के सपोर्टर हैं, उसके बावजूद बीजेपी को वोट नहीं देंगे। जब हमारे साथ नहीं है सरकार, तो हम तो उसको हटाएंगे ना। महंगाई हो रही है, इतनी बहुत से काम ऐसे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम क्या राम मंदिर बना दिया जी? अच्छी बात है, आपने राम मंदिर बना, हमें खुशी हुई है। हम हिंदू हैं, हमें खुशी हुई, ठीक है। मुसलमान दोस्त हैं, वो भी हमारे भाई बंधु, ऐसी बात नहीं है। ये इनका क्या है, ये हिंदू मुसलमान करके और अपना केस जीत जाते समझ लो, हैं। किसानों का कानून भी। हाँ, अब ये हमारा कैसा कानून ला रहे हैं कि भैया अब हम पे भी बोल रहे वो चढ़वाएंगे। अभी भाई अगले बोल रहे थे कि ड्राइवर ना जो बुलडोजर चढ़वा रहे हैं योगी जी यूपी में, तो वो बुलडोजर भी जो ड्राइवर ही चलाता है, योगी जी आके नहीं चलाते हैं। तो जब वो स्ट्राइक पे चला जाएगा, तो कहाँ से मकान तोड़ लोगे तुम? किसी की मस्जिद कहाँ से गिरा दोगे तुम? हैं, कैसे कर लोगे तुम ये काम? अगर ऐसे कानून बनते रहे तो ये तो इससे बढ़िया तो अंग्रेज थे। अंग्रेज बढ़िया थे, इनसे बढ़िया। पहले वो अंग्रेज हिंदी में बोलते थे कर, और आप हिंदुस्तानी हो करके बोलते हो टैक्स, जिसमें कि अंग्रेज को टैक्स बोलना चाहिए था, तुम्हें कर बोलना चाहिए। तो तानाशाही हो रही है, जो मर्जी वो थोप दो जनता की। बिल्कुल तानाशाही हो रही है जी, बिल्कुल थोप दो जी, बिल्कुल। जनता की सुनवाई भी नहीं, बिल्कुल सुनवाई नहीं है। हमारी कौन सुनवाई कर रहा है? यूनियन के लोग गए थे, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि अभी आप लोग हड़ताल खत्म कर दो, चक्का जाम को रोक दो, हम लोग जो है चर्चा करेंगे, फिर लागू करेंगे। अभी लागू नहीं। भैया सीधा बोलो, अभी कोई लागू नहीं हो रहा है, ठीक है। साफ ऐसे मना कर दो, कोई कानून नहीं आ रहा है तो चक्का जाम हट जाएगा, नहीं चक्का जाम नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। चाहते हो कि कानून ही वापस ले? कानून तुरंत वापस लो, लेना पड़ेगा। अगर ये कानून वापस नहीं लेंगे तो जो अर्थव्यवस्था है ना देश की, सारी डगमगा जाएगी। क्योंकि जो देश की अर्थव्यवस्था है वो ट्रांसपोर्ट से है। जब ट्रक चक्का जाम हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, तो कहाँ से ये सामान को एक से दूसरी जगह पहुँचाएंगे? ठीक है ना, कहाँ से पहुँचाएंगे? कहाँ से आदमी की जरूरतों को पूरा करेंगे? अभी तो 2 दिन हुए हैं, आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पर लाइनें लग गई हैं, तेल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। आने वाले टाइम में खाना नहीं मिलेगा, कहाँ से पूरा करेंगे मोदी जी? कहाँ से पूरा करेंगे बताइए? ये तो टेलर है, टेलर है, अभी पिक्चर तो बाकी रह गई है ना। ये तो हमने बस छोटा सा करके देखा है। जैसे वो सोच रहे हैं कि हमने जरा लागू आगे बढ़ा दें, हम भी तो थोड़ा सा ही आगे बढ़े हैं। तुम थोड़ा और आगे बढ़ो, फिर देखो हम कितना आगे बढ़ते हैं।
रोने वाला नहीं। मतलब एक चीज और सर एक चीज और ये जो गवर्नमेंट है ना, जब भी कोई कानून ये बिल लाते हैं बगैर किसी से पूछे लाते हैं, किसी का कोई सलाह मशवरा कुछ नहीं करते, बस जो आया थोप दिया। तो ये तो सही नहीं है ना, पहले राय लेनी चाहिए ना सामने वाले की, उसके बाद आप बिल पास करो ना। आप किसी से पूछते नहीं। और ये तो जो बिल पास करा है, आपको पता है संसद में तो विपक्ष वाले तो थे ही नहीं और आपने पास कर दिया, यानी आपको कोई कहने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं है और आपने कर दिया पास। ये तो कोई तुक नहीं बनता ना, तानाशाही, बिल्कुल तानाशाही है। और इस गवर्नमेंट ने हर साल कोई ना कोई नया रोड़ा अटका के रखते हैं, कभी किसानों को, कभी जवानों को और अब ड्राइवरों को। और ये तीनों ही ना देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। अगर तीनों ही थम गए ना, किसान, जवान और ड्राइवर, देश पूरा नर्क में चले जाएगा, मिट जाएगा नर्क। मोदी जी तो कह रहे हैं हम तीनों का भला चाहते हैं। भला चाह रहे हैं, आप देख रहे हो, भला चाह रहे हैं। आप एक बात बताइए, गलती सुनो, मैं सुनो सर, मैं ये कह रहा हूँ, चलो मैं ये कह रहा हूँ कि अमित शाह जी ने कानून निकाला, ठीक है निकाला, मगर मुझे ये बताइए, रोड पे हाथ से गलती से भी तो होते हैं, उस गलती की सजा ड्राइवर क्यों भुगतेगा 10 साल और क्यों 7 लाख रुपए लाएगा? वो 15,000 की नौकरी करने वाला, 12,000 की नौकरी करने वाला कहाँ से 7 लाख लाएगा और क्यों 10 साल जेल में जाएगा? वो ठोस कानून की जरूरत है इस देश में। नहीं तो ठोस कानून की जरूरत है तो आप उसको कानून को लाइए, हम मना नहीं कर रहे। पहले रोड सही करिए, रेड लाइट सही करिए, अवैध कट बंद करिए, रॉन्ग साइड वालों पर जुर्माना करिए। आप उन चीज़ों को करते नहीं। कॉमर्शियल वालों को, ट्रक वालों को आप तंग करने के लिए, पहले आरटीओ तंग करने के लिए कम है, पुलिस वाले कम हैं, जो आप तंग कर रहे हो। ये भी जा रहा है कहीं आप लोग रुक जाते हो, अगर किसी की चोट लग गई है तो फिर मार पिटाई भी होती है। बिल्कुल होती है, आज की डेट में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अभी सपोज करिए यहाँ एक्सीडेंट हो जाता है मेरे हाथ से ही और मैं उतरता हूँ, इतनी पब्लिक खड़ी है, मुझे छोड़ देगी? मुझे नहीं छोड़ेगी ना वो। दूसरी बात, वो ले भी जाता है हॉस्पिटल, ले भी जाता तो अभी तो 5 साल है, तब भी तो 5 साल है भाई, और 7 लाख कहाँ से लाएगा? तब भी 5 साल है। जो पब्लिक है वही ड्राइवर है, पब्लिक में से जो ड्राइवर है, पब्लिक से देश है, जो रात दिन ड्यूटी 24 घंटा काम करके यहाँ से वहाँ पूरा सामान लेके जाते हैं। इस सरकार को सत्ता में बैठी ये नहीं दिखता है। पहले किसान आंदोलन 13 महीना चला, उसमें लोग कितने मारे गए, उनको कुछ दिया इन्होंने? कुछ दिया? आर्मी वालों के 40 जवान मारे गए, उनको खुद दिया है? अब किसानों पे बेचारे, ड्राइवर को एक कुछ समझ लिया है, ड्राइवर को एक कुछ समझ लिया है कि ड्राइवर कुछ भी ना है, जो 12-13 हज़ार की नौकरी करता है, हमारे रात दिन चूतड़ों के पीछे रहता है। तो इनको सबक सिखाना चाहिए भाई। छोटी गाड़ी वाले, बड़ी गाड़ी वाले, सब एक होने चाहिए, सब एक होने चाहिए, हाँ सब एक होने चाहिए। और एक मुद्दा कड़क बनाना चाहिए, ड्राइवर एकता जिंदाबाद तो है ही। इन्होंने ये सोचा है ड्राइवर के पास खाने को नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते हमारा, ये सोच रहे हैं कार। लेकिन ऐसा करती क्यों है भाई? भाई इनको मजा आता है। नोटबंदी करा, इतने 750 आदमी मारे गए, उनके परिवार को कुछ दिया क्या? नहीं दिया। अब यह ड्राइवर को तोड़ना चाहना, किसान इतने वो हुए, किसान में कितने लोग मारे गए, 13 महीने आंदोलन, बेचारे रोड पर पड़े रहे। अब जो ड्राइवर कोई कहीं गाड़ी लेके फंसा है, कोई कहीं गाड़ी लेके फंसा है, क्या करे बेचारा है? इनकी फैमिली नहीं है, ये आराम से नहीं सो सकते। लेकिन भाई ये सरकार को मजा आ रहा है, इसी जनता ने कुर्सी पे बैठाया, यही जनता उठा के भी फेंक देगी, पक्का फेंक देगी। क्योंकि ये भाई पब्लिक के बारे में नहीं सोच रहे। ये पब्लिक देखो, पब्लिक से देश है और देश से राज है, पब्लिक से देश है और देश से राज है। तो ये देश पब्लिक के बारे में कहाँ सोच रहे हैं? जनता के ऊपर राज कर रहे हो तो जनता सुखी रहनी चाहिए ना, तानाशाही मत करो ना यार, तुम इस पे ही तो राज कर रहे हो, तुम यही वोट दे रहे हैं तुम्हें। शाह जी बोल रहे हैं मैं जनता के लिए ही काम कर रहा हूँ, उन्हीं के लिए कानून। कहाँ कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहा। कानून का 4 फायदे गिना के दिखा देना जो उन्होंने पास किया है, इसका एक भी तो बताएं, एक भी पब्लिक के हित में बता दें कि हमने पब्लिक को ये कार्य करा। ड्राइवरों के हित में 4 फायदे बता दें।